आज अपन एक नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। और वो है जब हमारी पूंजी क्या हो, स्थिर हो। क्या हो? अभी तक हमने परिवर्तनशील वाला देख रखा है। क्या देख रखा है? परिवर्तनशील। जब साझेदारों की पूंजी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। मैं आखिरी में बताऊंगा ये दो तरीके क्यों ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, एक जैसा क्यों नहीं करते। लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आपके क्रियात्मक का दिया हुआ है। बोला ये गया है अनिल, विमल और सुनील क्या है? पार्टनर है। क्या है बेटा? पार्टनर। मैं यहाँ पे शॉर्ट समरी लिख देता हूँ, आपको समझने में सुविधा होगी। अनिल, विमल और सुनील, इनकी पूंजी दे रखी है। सबसे पहले कितने कितने की पूंजी दे रखी है? पहले 40,000, 40,000 और 20,000। 40,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? 40,000, 40,000 और 20,000। इनका रेशियो दे रखा है बेटा 3:2:1 हो गया। और ये बोला है कि प्रत्येक साझेदार को क्या दिया जाता है? पूंजी पर 5% के ब्याज का अधिकारी है। 5% ब्याज देना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस पे क्या दिया जाएगा? ब्याज, जो कि कितना परसेंट है? 5%। और आगे बोला गया है विमल और सुनील को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है, वो भी मासिक। कैसा? मासिक। कितना कितना? 600 और 400। तो वेतन लिख देते हैं। किनको किनको देना है? विमल और सुनील। तो विमल और सुनील को मिलेगा कितना? 600 और इसको 600 और इसको 400 हो गया। और इसके बाद बोला है बेटा वर्ष 2007 में अनिल ने 4,000, विमल ने 4,000 और सुनील ने 4,800 का आहरण किया है। अब इन्होंने और ऐसे लिखा है कि लाभ और वेतन मिलने की आशा से। अरे कुछ भी आशा से करे, लेकिन आहरण किया है, बस इतनी सी बात है। आहरण किया है कितना कितना? 4,000, 4,000 और 4,800। तो अपन लिख देते हैं आहरण। आहरण कितना है? 4,000, 4,000, 4,800 हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है? वर्ष का लाभ साझेदारों के वेतन लगाने के बाद, साझेदारों के वेतन लगाने के बाद किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व कितना है बेटा? 32,000। जो लाभ है ना, ये शुद्ध लाभ है। ये जो लाभ है ये शुद्ध अभी नहीं है, क्योंकि अब शुद्ध नहीं है। क्यों अशुद्ध है? इसमें कुछ ना कुछ क्या है? अभी कमी या बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें 32,000 का ये लाभ बता रहा है। इस 32,000 के लाभ में ये लाभ सही वाला नहीं है, क्योंकि ये लाभ हानि खाता से आने के लिए सबसे पहले इसमें वेतन तो साझेदारों को दिया जा रहा है, तो वेतन वहाँ पे घटना चाहिए था क्या? नहीं। देने के बाद बोला है ना, साझेदारों को वेतन देने के बाद ये लाभ बचा है। मतलब कहीं ना कहीं ये लाभ के जो हिस्से हैं, मतलब कि ये तो मासिक है बेटा। क्या है ये? मासिक। मासिक है तो सालाना कितना होगा? तो ये तो दोनों मिला के अगर देखा जाए तो ये 1,000 हो रहा है। 1,000 महीना, 1,000 महीना, 1,000 महीना करके 12 महीने तक दिया गया, तो कितना हो गया? 12,000। मतलब ये लाभ जो है 12,000 और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेतन। क्या लिखेंगे? वेतन। वापस से ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये घट चुका है। जो चीज़ें घटनी नहीं चाहिए थी वो घट चुकी है, तो वापस से क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? और इसमें बोला है कि किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, ये बात बढ़िया बोला कि पूंजी पे ब्याज तो हम लगाएंगे, तो ये काम सही किया है। सिर्फ गड़बड़ी क्या किया था? वेतन लगाने के बाद हमने क्या बताया है? 32,000 का लाभ बताया है। इसके आगे और पढ़ने पे क्या समझ में आता है? ये लाभ जो 32,000 का है वो क्या है? 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर, 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन 7.5% का ह्रास लगाना था। और 600 का अप्राप्य ऋण। अप्राप्य मतलब इसको बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलेंगे? है ना? बैड डेट मतलब ऐसा डेट, ऐसा उधार जो पैसा अब डूब गया है ना? बैड डेट हो गया। तो 600 का तो एक हानि ये हुआ, और दूसरी हानि किसकी थी? किसकी थी? ह्रास की। ये दोनों क्या नहीं हुए? समायोजित नहीं हुए। इन्होंने बोला है कि 20,000 मूल्य के फर्नीचर पर 7.5% का ह्रास और 600 अप्राप्य ऋण के समायोजित करने के पूर्व है। ये जो लाभ है 32,000, ये काम करने के पहले वाला है, जबकि ये काम हो जाना चाहिए था। घट जाना चाहिए था कि नहीं घटना चाहिए था? जो नहीं घटना चाहिए था वो घटा दिया है।
और जो घटाना चाहिए था वो कभी घटाया नहीं है, तो इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहला ह्रास निकालेंगे बेटा। ह्रास कैसे निकलेगा? 20,000 का 7.5%। 20,000 का 7.5% निकाल सकते हो। 20,000 का 7.5% किनको किनको आएगा निकालने? निकालो तो। और उसके बाद क्या दिया है? अप्राप्य ऋण। अब यहाँ पे लिख देते हैं अप्राप्य ऋण। इसको भी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा? ये तो 600 है, ये माइनस करना पड़ेगा। चलो बताओ बेटा कितना आता है? अगर 20,000 का 7.5 मतलब इसको हम 75/1000 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 75/1000। इसका मतलब ये 3 जीरो कैंसिल हो गया बेटा, है ना। देखो दशमलव हटाते हैं तो 1 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। समझ में आया? अब ये 3 जीरो कट गए, बचा क्या? 20 और 75। 75 का डबल होता है 150। 75 का डबल कितना होता है? 150। और 1 जीरो बच गया है ना, तो 150 और 1 जीरो कितना हो जाएगा? 1,500। 1500। समझ में आया ना? इजी है? नहीं है इजी। चलो है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? साझेदारों की पूंजी खाता बनाइए जबकि पूंजी स्थायी हो, पहला कंडीशन। दूसरा बोला है पूंजी अस्थायी हो फिर स्थायी हो। चलो हम पहले अस्थायी तरीके से बनाते हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, और उसके बाद हम क्या करेंगे? स्थायी वाले। बताओ यहाँ पे आहरण पे ब्याज के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है ना, सिर्फ पूंजी के बारे में बोला था। पूंजी पे ब्याज देना है, आहरण पे ब्याज मत लगा देना, जब बोला जाए तभी लगाना। चलो अब अपना करेक्ट वाला प्रॉफिट क्या होगा बेटा? शुद्ध लाभ बोल सकते हैं। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? शुद्ध लाभ। कितना होगा शुद्ध लाभ? तो ये हो गया दोनों मिलके 44,000, और ये भी घटेगा ना, तो 21,000 2100। तो 44,000 माइनस करोगे 2,100, कितना हो जाएगा? 3,000 कम कर दो तो ये हो गया 41,900। कितना हो जाएगा? मैंने क्या किया? इसको 3,000 मान लिया और 900 वापस जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ जाता है? 41,900। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसके बाद हमको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, क्योंकि इसके बाद ही हम क्या बनाएंगे? साझेदारों की पूंजी खाता। ये बना लेंगे तो हमको सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। लाभ हानि नियोजन खाता। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले शुद्ध लाभ को लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? अब इस वाले शुद्ध लाभ को लिखेंगे, ये समायोजन करने के बाद। ठीक है, अब इसका क्या होगा सर? ये हो गया, इसका इतना ही काम था, ये बीच में टांग अड़ाने आया था। बस हमारे को ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, पूंजी भी काम की है। ये बीच में क्यों आया था? बस इसमें नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको शुद्ध लाभ हमने निकालने थे। शुद्ध लाभ हमने निकाल लिया, तो अब इनका क्या करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता में प्रविष्टि करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ को लिखेंगे लाभ, शेष लाया गया है ना, क्या कितना लिखेंगे? 41,900। और फिर क्या लिखेंगे? इसके बाद पूंजी यहाँ पे नहीं आएगी, साथ ही साथ हम लगे हाथ क्या बनाते हैं? पूंजी, साझेदारों की पूंजी खाता बना लेते हैं। अब कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं, 1 2 3, ये बीचों बीच 4, फिर 1 2 और ये 3। पहले इस वाले तरीके से बनाते हैं। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं AVS, इसमें भी लिख देते हैं AVS। लिख लेना, साझेदारों की पूंजी खाता। आप पर्याप्त जगह छोड़ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिए, तो ये तो लिख लिया हमने, इसका काम हो गया। अब बचा क्या? ये 3 चीज़ें बच गई। पहला पूंजी, ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे तो नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? शेष लाया गया। कितना कितना? 40,000 और 20,000 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर ब्याज देंगे पूंजी पे। अब बस इतना सा लिख के छोड़ दिया करो, उसके बाद इसको पहले बना लेंगे, फिर उसका देख देख के हम क्या करेंगे? इसमें पोस्ट कर देंगे।
क्या करेंगे, ब्याज, ब्याज कितना देना है 5%। 40,000 का 5% कितना होगा, 5 चौक 20 मतलब 2,000, क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो छिपाने होते हैं ना, और यहाँ पे भी 2,000 और यहाँ पे 1,000। 40 का अगर 2 है तो 20 का आधा होगा, मतलब 1,000। तो अपन क्या बोलेंगे, 2,000, 2,000 और 1,000 क्या देंगे बेटा, पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे लिख देते हैं पूंजी पर ब्याज। किनको किनको देना है, AVS, कितना कितना, 4,000, 4,000 और 2,000, सॉरी 2,000, 2,000 और 1,000, 5,000 हो गए। कितने हो गए, 5,000। और दूसरा क्या देना है, वेतन। क्या देना है, वो मासिक है ना, तो अपने को क्या करना है, सालाना निकालना है। तो हम यहाँ पे देंगे वेतन, कितना कितना देंगे वेतन, वेतन के नाम पे 600 और 400 है, उसको 600 को 12 से गुना करोगे तो क्या हो गया, 12 छः के 72। तो मुझे V और S को देना है, किसको किस देना है, V और 7,200 और 12 चौक 48, 4,800। दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 12,000। कितना हो जाएगा, 12,000 होगा, है ना। अब यहाँ पे 5 और 12 कितने हो गए, 17,000। अब 17,000 दिया जा सकता है ना। चलो अब इसके बाद भी अब देखें तो आहरण, हमने ब्याज की बात कर ली, वेतन की बात कर ली, अब आहरण आएगा क्या यहाँ पे, नहीं। आहरण कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, क्योंकि पूंजी बढ़ते हैं तो इधर आएगा। तो आहरण, पूंजी का कम होना मतलब अपोजिट साइड लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आहरण, आहरण कितना लिखेंगे, 4,000, 4,000 और 4,000, 4,000, 4,000, 4,800 हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद क्या बचा, और कुछ बचा है, कुछ काम करने नहीं बचा है। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको पहले टैली करते हैं। ये तो टैली नहीं होगा, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस निकालते हैं। दोनों साइड देखा जाए तो 49,000 ज़्यादा है, सॉरी 41,900 ज़्यादा है। तो हम 41,900, 41,900। अब इस 41,900 में आप 17,000 कम कर दोगे, कितना हज़ार कम करना है, कितना आएगा, 24,900। अब इस 24,900 को हमको किस 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। तो बांट देंगे, कैसे बांटेंगे, इसका पहले 6 टुकड़ा करेंगे बेटा। कितना टुकड़ा करेंगे, 6। क्यों, क्योंकि इनका सबका टोटल कितना होता है, 6 होगा। 3 2 1 मतलब 6। तो इस 24,900 का, किसका, 24,900 का कर दीजिए, 4,150 है ना। कितना आएगा, 6 चौक 24, है ना, 6 चौक 24, 6 कम 6 और कितना बचा, 3, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0 आया। चलो एक अंदाज़ा भी लगा लिया करो, एकदम से बड़ा मत बना दे। देखो ना 24,000 है, 6 टुकड़ा करेंगे तो भाई कम से कम तो 4,000 होंगे ही, है कि नहीं। चलो अब बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी कितना आ गया, 4,150। अब इस 4,150 में S को 4,150 देंगे, इसका डबल किसको देंगे, V को, और 3 गुना किसको देंगे, A को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की पूंजी AVS। चलो S को तो पता है कितना देंगे, 4,150। इसका देंगे 300। 8,300। अब इसका 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12,450। तो ये हो जाएगा 12,450 हो गया। बस इतना सा काम करना है बेटा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, जो जो साझेदारों को पैसे देने हैं यहाँ पे, जिसको जितना जितना देना है उसको हम क्या करेंगे, इसके पूंजी खाते में, और जितना जितना लेना रहता है उसको यहाँ से दिखाते हैं। अभी तो लेना कुछ नहीं है, आहरण पे ब्याज लेना रहता तो यहाँ पे मैं लिख देता, ठीक है। आहरण पे ब्याज अभी लेने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना कितना ले, ये है देना है 2,000 और 1,000 हो गया। वेतन, तो ये वेतन हो गया। कितना कितना V और S को लेना है, तो A को नहीं बोलेंगे तो ये हो जाए 7,200 और ये 4,800। और फिर साझेदार की पूंजी, ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम यहाँ पे साझेदार की पूंजी खाता में क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। चलो कितना कितना लिखेंगे, 12,450,
12,450, 8,300 और 4,150 हो गया। और कुछ बचा है क्या, लेना देना नहीं बचा है, तो अपन सिंपली यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। चलो टोटल करिए, तो ये हो जाता है आपका, इधर ही ज़्यादा आएगा ना बेटा, ठीक है, इधर ज़्यादा तो नहीं आएगा, ये तो छोटे छोटे अमाउंट है। तो ये 40,000 और ये हो गया 44 हो गया ना, 54,450, 54,450। यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 16, 17 तो 57,300, 500 ऐसी होगा। देख लो भाई, एक बार चेक कर लेना। 20 और ये 4, 4, 8 और एक 9, 9,950 और 9,950 मतलब 29,950। क्या हो जाएगा, 29,950। एक बार इसको दोबारा चेक करना, सही है। 8, 8 और 16, 17, 57 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी अमाउंट को दोबारा से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 29,950 और फिर 57,500 और 54,450। अब यहाँ पे शेष निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष ले गए, शेष ले गए। कितना ले जाना है, मतलब कैरी आउट कितना, कैरी डाउन कितना करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 54 में तो 50,000 हो जाएगा, ये 50,450। यहाँ पे हो जाएगा, इसका कम करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 53,500 और ये हो जाएगा कितना, 25,150 है ना, 25,150। तो अब आप इस सब का टोटल करके एक बार देख लो, इन सब का टोटल करोगे कितना आएगा। इन सब का टोटल कर लो, इन सब का 50, ये क्या हो गया, 5, 5, 10 और लगभग कितने हो जाने वाले हैं, 12 मतलब 1,20,000 और ये 4, 7, 11 और 9, चलो ऐसे ही जोड़ लो। फिर आप इसको टोटल करिए तो कितना आता है। इनका जो टोटल है बेटा वो किसके टोटल के बराबर होगा, 40, 40, 40, 20 मतलब 1 लाख और जो लाभ है हमारा 1,41,900 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1,41,500 आया है, 900 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 900 आएगा बेटा, 1,41,900 ही आएगा। इसको आप अच्छे से टोटल कीजिए, ठीक है। इसका सेंस समझिए क्या है, इसका मतलब आया ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रारंभिक पूंजी थी ना, जो प्रारंभिक पूंजी थी, शुरुआत में जो पूंजी थी उसमें हमने क्या किया, इस 41,900 का अलग अलग तरीके से क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपन को जब भी चेक करना होगा कि हमने सही किया है कि नहीं, तो एक बार क्या करेंगे, आप लिख लेंगे शुरुआती पूंजी कितनी है और उसके बाद क्या करेंगे, जो शुद्ध लाभ है उसको भी उसमें क्या करना, ऐड कर देना। ऐसी तो होता है, प्रारंभिक में कोई पूंजी रहता है, उसमें कुछ लाभ ऐड होता है, फिर अंतिम का पूंजी आता है। और यहाँ पे आरन वारन का समायोजन पहले से हो चुका है, तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको डायरेक्टली इस लास्ट वाले को टोटल करके देख सकते हो। समझ में आया। चलो तो ये चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हो। अब इसी का हम क्या बनाते बेटा, साझेदारों की पूंजी खाता हमने बना लिया। ये कब बनाए, कब के केस में है, जब हमारी पूंजी क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी। अस्थायी कहने का सेंस है कि जो प्रारंभ में जो पूंजी रहती है वो क्या होगी, लास्ट में वैसे का वैसा नहीं रहेगा। जो 40,000 था वो आज कितना बन चुका है, 50,450। वही 40,000 यहाँ पे 53,500, वही 20,000 यहाँ पे 25,150। समझ में आया। चेंज हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अब कई साझेदारों को ये दिक्कतें होती है कि हमने प्रारंभ में कितना पूंजी लगाया था। कई पार्टनरशिप फर्म क्या होता है बेटा, कई पार्टनरशिप फर्म ये ध्यान में रखता है कि हमने क्या है शुरुआत में कितना पूंजी लगाए, वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए 10 साल तक हम धंधा चला रहे हैं, कितने साल तक, 10 भी ना बोलो, अगर 5 भी बोलोगे तो क्या हमारी शुरुआत में जो पूंजी थी वही चीज़ वही रहेगी, क्या चेंज होती जाएगी ना हर साल। और हर साल जैसे चेंज होगी तो हर साल ये कैलकुलेशन बैठाने पड़ेंगे, 5%, 5%, 5%, हर साल फिर चेंज होगा पूंजी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है पता है, एक दिक्कत ये हो सकता है कि अगर हमने ऐसा लिखा तो क्या होगा, जो साझेदार का पूंजी ज़्यादा है उसको पहले साल पूंजी पे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। आप सुनो ना, बैंक में जैसे आपने बहुत बड़ा अमाउंट लगा रखा है, एक ने 100 लगाया, एक ने 10,000 लगाया है।
अब पूंजी पे उनको क्या, उनके जो पैसे पे उनको क्या मिलेगा, ब्याज। अगर वो ब्याज का पैसा नहीं निकालेगा तो उसका जो रकम है और बड़ा नहीं हो जाएगा, और बड़ा रकम पे फिर अगली बार ब्याज निकलेगा, फिर और बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक साझेदार जो ज़्यादा लगाता है उसका पहले साल तो जो ब्याज बना सो बना, सब एग्री थे। उसके बाद जब लाभ की कमाई होगी बेटा तो उसका लाभ और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा लाभ होने की वजह से उसकी पूंजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर अगले साल क्या होगा, फिर उस बढ़े हुए पूंजी पे क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, फिर उसकी पूंजी और दुगने तिगुने से बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो पहले पैसा ज़्यादा लगाया है उसकी पूंजी में क्या होगा, चेंज आने से इन लोगों का कैलकुलेशन बार बार चेंज होगा, और जो ज़्यादा लगाया है ना शुरुआत में पूंजी पे ब्याज, उनको ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बंटवारे में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कई साझेदारी फर्म क्या करते हैं कि वो बोलते हैं हमारी पूंजी को हम क्या करेंगे, शुरुआत में जो लगाए हैं उसको स्थिर रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, स्थिर। इसको हम बोलते हैं स्थायी पूंजी खाता। स्थिर कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे 40,000, 20,000 इसको कभी भी क्या नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, जब तक कि कोई नया पूंजी ना लगाया जाए, जब तक कि कोई नया पूंजी ना लगाया जाए। नया पूंजी कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ, बाद में नोट कर लेना ना, ठीक है, वीडियो देख के नोट कर लेना। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि ये 40,000 और 20,000 ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार के खाते खोले जाएंगे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को बोला जाता है साझेदारों की पूंजी खाता, और दूसरा बोला जाएगा साझेदारों का चालू खाता। क्या बोलेंगे, चालू खाता। मतलब चालू खाते में क्या होगा, इस चीज़ को छोड़ के, किस चीज़ को छोड़ के, शेष लाए गए को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें चालू खाते में लिखी जाएगी। बाकी सारी चीज़ें किस में लिखी जाएगी, चालू खाते में, और इसको वैसे के वैसे रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ जाएगा, AVS, 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 और जो ये 40,000 है, 40,000 है और 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 40,000 और 20,000। ये शेष लाया गया रहेगा, और यही क्या हो जाएगा, शेष ले गया हो जाएगा। इसका बैलेंस तो उतना ही उतना रहेगा। तो सर क्या ये कभी चेंज नहीं होगा क्या, ये कभी चेंज नहीं होगा क्या, होगा। कब होगा, जब कोई साझेदार क्या करेगा, पूंजी लगाएगा, तब चेंज होगा। मतलब ये तभी बढ़ेगा और तभी घटेगा जब कोई साझेदार पूंजी लगाए या पूंजी का आहरण करे। क्या करे, या तो पूंजी लगाए या तो पूंजी का आहरण करे। उसके अलावा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब लाभ कमाने से या कोई खर्चा देने या लेने से उनकी पूंजी में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी पूंजी खाता। क्या बोलेंगे, स्थायी। तो इसको हम बोलेंगे साझेदारों की पूंजी खाता, लिख लेना, साझेदारों की पूंजी खाता, और इसको बोलेंगे चालू खाता। चालू खाता भी सेम बनेगा, साझेदारों का, यहाँ पे साझेदारों का लिख लेना ना, साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का चालू खाता। अब चालू खाते में क्या होगा, ये जितनी भी हमने एंट्रियां यहाँ पे की है, इसको छोड़ के ये सारी की सारी एंट्री कहाँ पे होगी, इस चालू खाते में होगी। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। अब इसके बाद ना क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं बनाऊँ इसको तो कैसे दिखेगा, मैं लिख देता हूँ ये 40,000, थोड़ा जगह छोटा है, चलो हो गया, ये 20,000। अब यहाँ पे क्या करिए, आप एक बार लिखिए, आप इसको बना सकते हैं अपने से। आप क्या करना, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना, और उसका टोटल क्या होगा, इसमें टोटल करोगे तो इसका हो जाएगा, वहाँ पे जब टोटल करोगे चालू खाते में तो 12 और 14,450 आएगा। इसमें कितना आएगा, 8 दूनी 16, 17,500 आएगा, है कि नहीं। और इसमें कितना आएगा, 9,950 आएगा। कितना आएगा, 9,950। दोनों साइड आएंगे टोटल। समझ में आया। और उसके बाद ये आहरण भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सर ये कौन सा वाला आहरण है ये तो बताओ। जब भी क्वेश्चन में साफ साफ ये ना बोले कि पूंजी का आहरण किया जा रहा है। किसका आहरण किया जा रहा है, पूंजी का। पूंजी का आहरण करने का मतलब होता है, जैसे शुरुआत में क्या होता है कि साझेदार बढ़िया सोच के 40,000, 20,000 लगाए थे। बाद में इन लोगों को लगता है कि नहीं यार, आप 40,000 लगाए हो, आप भी 40,000 लगाए हो, एक काम करो, सब कोई बराबर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, बराबर में। तो क्या होता है, या तो ये दोनों बोलेंगे कि हम कम कर दें पूंजी,
20-20 हज़ार कर देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एस को क्या कर लें 20 हज़ार मंगा लेते हैं, तो सबका पूंजी क्या हो जाएगा बराबर। तो जब ये पूंजी लाएगा कौन, एस जब पूंजी लाएगा तो उस टाइम पे उसकी पूंजी यहाँ पे क्या हो जाएगी, है ना, यहाँ पे रोकड़ करके बढ़ जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा, रोकड़ करके 20 बढ़ जाएगा, समझ में आया, तब बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। और दूसरा हमने क्या बताया, अगर वो आहरण कर ले, क्या कर ले, आहरण पूंजी का हो, पूंजी का आहरण, और एक होता है लाभ का आहरण। पहला पूंजी का आहरण और दूसरा लाभ का आहरण। पूंजी का आहरण कहने का मतलब ये अभी समझे आपने, पूंजी का आहरण का मतलब क्या हो गया, जो शुरुआत में लगाई गई पूंजी थी, पूंजी के नाम पे जो पैसा लगाया गया था, अगर उसको क्या करते हैं साझेदार घर लेके चले जाते हैं, क्या करते हैं, चले जाते हैं, घर लेके चले जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पूंजी का आहरण। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या होता है पता है, जैसे आप अपने धंधे में पैसा लगाया हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया, कितना लगाया, और साल भर में आपने 20 हज़ार कमाए, कितना कमाया, उस 1 लाख से आपने 20 हज़ार कमाए। अब इस 20 हज़ार में से आप क्या सोचोगे, अपने घर में भी तो ले जाना पड़ता है ना पैसा, घर के लोग बच्चों को पालना है ना, बूढ़ों का ये करना देखना है, तो सबके खर्चे के लिए भी पैसा ले जाना पड़ेगा कमाई का ही। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने पूंजी का पैसा नहीं निकालते, वो किसका पैसा निकालते हैं, जो कमाया गया है उस पैसे को निकालते हैं। पूंजी कितना है 1 लाख और कमाई कितनी हुई है 20 हज़ार, पूंजी 1 लाख और कमाई 20 हज़ार, तो वो 20 हज़ार से क्या करते हैं, आहरण करते हैं। जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं 20 हज़ार से आहरण करेंगे, मतलब अपने लाभ का आहरण करते हैं। किसका आहरण करते हैं, तो ये जो आहरण है ना, आपने क्वेश्चन में पढ़ा है, इस क्वेश्चन में बोला ये गया था कि वेतन और क्या चीज़ की वजह से, ये सोच के लोग क्या कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं। वेतन के नाम पे हमको क्या मिलेगा, ब्याज के नाम पे, पूंजी के ब्याज के नाम पे हमको कुछ कमाई होगी, तो उसका हम आहरण कर रहे हैं करके ये लोग बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे, क्वेश्चन में बोल रहे थे, हाँ, वेतन और पूंजी के रूप में हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो हम उसका इसलिए क्या कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ऐसा ही माना जाता है, अगर कुछ ना बोले क्वेश्चन में तब क्या माना जाता है कि जब भी कोई आहरण की राशि बोला जाए तो उसको क्या मानना है, वो हमेशा लाभ का आहरण किया जा रहा है। किसका आहरण बेटा, लाभ का। और पूंजी का साफ साफ बोलेगा क्वेश्चन, क्या बोलेगा, पूंजी का साफ साफ आहरित, जैसे बोलेगा पूंजी आहरित किए, क्या लिखेंगे, पूंजी आहरित किए, और बोल देंगे कौन कितना पूंजी आहरण किया है, तो तभी हम यहाँ पे पूंजी खाते से क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे आहरण, अन्यथा हम यहीं पे दिखाते हैं आहरण को। कहाँ दिखाते हैं, चालू खाते में, ठीक है। कौन चालू खाते में कौन सा वाला आहरण आएगा, लाभ वाला आहरण, और ये पूंजी खाते में कौन सा वाला आहरण आएगा, कौन सा, पूंजी का आहरण, कौन सा वाला, लिख लेना है आप यहाँ पे, अभी फिलहाल ये फॉर्मेट को आप लिख लेना, इसको लिखेंगे पूंजी का आहरण, पूंजी का आहरण, ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूंजी का आहरण। फिर भी अभी आप लोग समझ लीजिए कि पूंजी का आहरण होगा तो यहाँ पे आएगा, और एक्स्ट्रा पूंजी लगाई जाएगी तो यहाँ पे आएगा, अन्यथा ये चेंज नहीं होंगे, हर साल क्या रहेंगे, वही का वही शेष, लाया गया ले गया, लाया गया ले गया। जो भी बदलाव होगा वो कहाँ पे होगा, चालू खाते में। किस में होगा बेटा, चालू खाते में। और चालू खाते में आप लाभ लिखो, आहरण लिखो, दुनिया भर की सारी चीज़ लिख लो, ठीक है, समझ में आया। तो ये आहरण की राशि किसको मानी जाएगी, ये आहरण की राशि लाभ की आहरण माना जाएगा। वो क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि पूंजी पे ब्याज और वेतन के नाम पे जो लाभ होने के उद्देश्य से जो सोचा गया है इन लोगों का, तो उसके हिसाब से लोग क्या कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं। तो ये जो आहरण है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4000, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4800, ये लिख दिए, हो गया। और बेटा यहाँ पे लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, यहाँ पे हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, हो गया। और वेतन और नियोजन, पूंजी पर ब्याज, वेतन और नियोजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। नियोजन का जो लाभ हानि नियोजन खाते का शेष, और इनका टोटल मैंने अभी बताया आपको, ये कितना होगा 14450 होगा। ये क्या होगा 17500, ये 17500, छोटा छोटा हो गया ना बहुत ज़्यादा, और ये हो गया 9950, ऐसे होगा। मतलब इसको छोड़ के बाकी को ऐड करोगे तो उतना ही आएगा ना। और फिर ये सारे करके ये खर्चे हटा दोगे बेटा, 14450 में कम करोगे कितना हो जाएगा, ये 10450, इसका शेष निकलेगा, और उसका शेष कितना निकल जाएगा 13500, और यहाँ पे निकल जाएगा, और 4800 है तो उसमें आप क्या कर दीजिए 9950 में कम करोगे तो ये हो जाएगा 5150, ये निकल जाएगा शेष।
समझ में आया? इनडायरेक्टली क्या हो रहा है पता है, ये दो जगह दिखाई दे रहा है, मतलब देना तो उन्हीं साझेदारों को है लेकिन उनके खाते दो मेंटेन किए जा रहे हैं। कितने मेंटेन किए जा रहे हैं? दो। तो यहाँ का 40,000 और यहाँ का 10,450, आखिर आ गया ना 54,450। बस वो अमाउंट को दो जगह दिखाया जा रहा है। कितने जगह दिखाया जा रहा है? देना तो साझेदारों को ही है लेकिन अमाउंट को क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग भागों में दिखाया जा रहा है ताकि ये पूंजी में क्या ना हो, बदलाव ना हो। बदलाव कब के केस में होगा? जब नए साझेदार लगाएंगे पैसे पूंजी के नाम पे या तो आहरण करेंगे तब। ओके।